अस्सलामुअलैकुम। लाहौर न्यूज़ के साथ मैं हूँ मिनाहिल खुर्शीद और मैं हूँ मोहम्मद नोमान। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन के आगाज़ में सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हिदायत पर रिलीफ कमिश्नर पंजाब का एक्शन स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो हमल महदूद करने का फैसला। PDMA पंजाब ने मुतासरा अजला में पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मुतासरा अजला में जुमा, हफ्ता और इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे। लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद और साहिवाल डिवीजन पर पाबंदियां आयद होंगी। मज़ीद तफसीलात जानते हैं इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा तालीमी इदारों को बंद रखने के अलावा मज़ीद क्या पाबंदी आयद की गई है? देखिए मिलाहिल, बिल्कुल चूँकि वज़ीर आला पंजाब का ऐलान है और वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी की हदायत के बाद जो है रिलीफ कमिश्नर इन एक्शन हुए हैं और उन्होंने स्मोक से मुतासरा अजला में नकलो अमल महदूद करने का फैसला किया है। PDMA पंजाब ने मुतासरा अजला में पाबंदियों का नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया है। इस वजह से मुतासरा अजला में जुम्मा, हफ्ता और इतवार को तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे, जबकि PDMA नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरांवाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल डिवीजन के तमाम अजला पर पाबंदियाँ लागू होंगी और इस तरह से जुम्मा और हफ्ते के रोज बाजार 3 बजे के बाद खोले जा सकेंगे और मुतासरा अजला में हफ्ते के रोज 3 बजे के बाद दफातर खोले जा सकेंगे। नबील जवेद के मुतलका इजला के इंतजामिया को समात लॉकडाउन यकीनी बनाने की हदायत भी की गई है। इस वाले से अफसरान फील्ड में मौजूद रहेंगे और अहकाम पर अमल दरामद को यकीनी बनाएंगे। रिलीफ कमिश्नर पंजाब नबील जवेद का कहना है कि स्मोक जैसे खतरनाक आफत का मुकाबला मिलकर करना होगा। लोगों को आलूदगी से फैलने वाली बीमारियों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। इसी सिलसिले में शहरी गैर मामूली सूरत हाल में इंतजामिया से ताउन करें। जी ठीक है, इमरान अकबर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। पंजाब हुकूमत का जुम्मे और हफ्ते को मार्केटें दोपहर 3 बजे खोलने का फैसला। अंजुमन ताजरान का फैसले पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। सदर अंजुमन ताजरान मुजाहिद मकसूद बट की ज़ेर सदारत हंगामी इजलास हुआ। पंजाब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से तबादला ख्याल किया गया। मुजाहिद मकसूद बट का कहना था कि हुकूमत जुम्मे के बजाय हफ्ते को मार्केटें बंद कर ले। जुम्मे को मार्केटें 3 बजे खोलने से ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। ताजर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। इसी हवाले से अपडेट लेंगे। अब्दुल कादिर हमारे साथ हैं। अब्दुल कादिर, बताइए, इजलास बुलाया गया है, क्या फैसला होगा? बिल्कुल, इस हंगामी इजलास में मरकजी सदर आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान खालिद परवेज ने भी जो है वो शिरकत की और इस मौका पर लाहौर की मार्केटों के सदूर भी जो है मौजूद थे। इजलास में पंजाब हुकूमत के स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से ताजरों ने तबादला ख्याल किया और इस मौका पर हुकूमत से एक फैसले पर नजरसानी का जो है मुतालबा किया गया। सदर अंजुमन ताजरान लाहौर मुजाहिद मकसूद बट का कहना था कि हुकूमत जुमे के बजाय हफ्ते को मार्केटें बंद कर ले। जुमे को मार्केटें 3 बजे खोलने से ताजिर बरादरी को बड़ा नुकसान होगा। मार्केटों को बंद करने की बजाय धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों, फैक्ट्रियों को बंद किया जाए। और इस हवाले से आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान के मरकजी सदर खालिद परवेज का कहना था कि हुकूमत जो है जुमे की जो छुट्टी रखी गई है स्मार्ट लॉकडाउन के सिलसिले में 3 बजे तक जो है मार्केटें नहीं खुलेंगी। इससे न सिर्फ लाहौर के ताजर मुतासर होंगे बल्कि पंजाब के दीगर अजला से जो आने वाले ताजर हैं जो लाहौर की होलसेल मार्केट से खरीदारी करते हैं उनको भी जो है वो नुकसान होगा, क्योंकि पूरे हफ्ते की खरीदारी जो है वो इसी रोज की जाती है। जुमे के रोज जो है दीगर अजला और दीगर शहरों और कस्बों से आने वाले ताजर लाहौर में न सिर्फ खरीदारी करते हैं बल्कि हफ्ता भर के ऑर्डर जो हैं वो इसी रोज ही जो देते हैं। तो हुकूमत जुमे के रोज जो 3 बजे मार्केटों के हवाले से फैसला किया गया उस पर नजरसानी करे। और इस मौका पर जो दीगर ताजर रहनुमा थे उनकी जानिब से भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत मार्केटों के बजाय सरकारी दफातर, बैंकों और तालीमी अदारों को बंद करें, क्योंकि जो जुमे के रोज होलसेल मार्केट हैं उनमें न सिर्फ जो है शहर लाहौर के छोटे ताजर जो है होलसेल मार्केटों में आते हैं बल्कि दीगर अजला और कस्बों के जो ताजर आते हैं उन्हें भी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 बजे। जी ठीक है अब्दुल कादिर, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि स्कूलों में छुट्टियों के अहकामात पर अमल दरामद के लिए एजुकेशन अथॉरिटी ने इंस्पेक्शन टीमें तश्कील दे दी हैं। डेप्टी DEOs, AEOs और तमाम मॉनिटरिंग अफसरान जुमे के रोज़ अपनी अपनी तहसील और मराकज़ की इंस्पेक्शन करेंगे। फील्ड अफसरान सुबह 8 से 12:30 बजे तक फील्ड में रहेंगे। CEO एजुकेशन परवेज अख्तर का कहना है कि किसी भी तालिब इल्म या उस्ताद को स्कूलों में जाने की इजाज़त नहीं होगी। इस बारे में मज़ीद जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा। जी, हुकूमत की जानिब से स्मोक की सूरत को देखते हुए हफ्ते और जुमे के रोज जो है
وہ स्कूलों में छुट्टी का ऐलान किया गया है। तो इस फैसले पर अमल दरामद करवाने के लिए स्कूल एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर ने खसूसी टीमें तश्कील दे दी हैं और महकमा स्कूल एजुकेशन की हिदायत पर ये टीमें तश्कील दी गई हैं और ये टीमें कल और परसों जो है वो शहर भर के स्कूलों का विजिट करेंगी, इंस्पेक्शन करेगी, क्योंकि हुकूमत की जानिब से ये ऐलान किया गया है कि तमाम स्कूल बंद रहेंगे, किसी भी स्कूल को जो है वो तालीमी सरगर्मियाँ जारी रखने की इजाज़त नहीं होगी। तो डीओज, डिप्टी डीओज, इसके साथ साथ एईओ जो है वो मुतलका जो इलाके का विजिट करेंगे और स्कूलों की बंदिश के फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। और डीओ एजुकेशन अथॉरिटी परवेज अख्तर का कहना है कि अगर किसी जगह पर खिलाफ वर्जी हुई तो उसके खिलाफ जो है स्कूल इंतजामिया के खिलाफ कार्रवाई होगी। सुबह 8 बजे से 12:30 तक ये टीमें जो हैं मुख्तलिफ अजला में जो है वो विजिट करेंगी। जी ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने पर गौर जारी है। बारिश बरसाने के लिए किस नौयत की तैयारियां दरकार होती हैं और ये कैसे मुमकिन बनाई जाती हैं, जानेंगे अपने नुमाइंदे सुहेल कैसर से, जो कि चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी असलम से गुफ्तगू कर रहे हैं। जी सुहेल। देखें, स्मोक के फ्रियत से जान छुड़ाने के लिए इन दिनों मसनूई बारिश बरसाने पर भी गौर हो रहा है और ये कोई आसान अमल नहीं है। अब ये मसनूई बारिश बरसाए जाने के इम्कानात कितने हैं, किस तरह ये बारिश बरसती है, ये कुछ तफसीलात हम जानने के लिए इस वक्त मौजूद हैं चीफ मेट्रोलॉजिस्ट चौधरी मोहम्मद असलम साहब के पास। पहले तो मुझे ये बताइए कि ये मसनूई बारिश है क्या और कैसे बरसाई जाती है? देखिए, ये अमूमन पूरी दुनिया में ये जो एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं और पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट ने 2000 और 2001 में, और ये काफ़ी अच्छी इसमें एक्सपेरिमेंट्स किए थे और काफ़ी अच्छे इसके रिजल्ट्स थे। ये होता है ये है कि जैसे कि जब जो खुश्क साली बहुत लंबे अरसे तक रहे, जैसे आजकल जो स्मॉग वगैरह है, इस पे जो मौसमी बारिश होती है जो थ्रू प्लेन्स की जाती है, जो जहाज़ होते हैं वो क्लाउड के ऊपर जाते हैं, उसमें केमिकल एक स्प्रे किया जाता है ताकि वो ड्रॉपलेट्स जो हैवी हो जाएं और फिर गिरें और फिर उसमें बारिश हो जाती है। और लेकिन ये देखना होगा कि जो क्लाउड्स हैं वो लो क्लाउड्स और मीडियम होने चाहिए, हम जो हाई क्लाउड नहीं होने, फिर जो बारिश हो सकती है। मतलब इसमें भी कुदरत का जो फैक्टर है वो मौजूद है? जी बिल्कुल, और वो भी कि क्लाउड्स की नोयत जो है वो लो और मीडियम होना चाहिए, हाई नहीं होना चाहिए। अच्छा सर, ये काफ़ी महंगा प्रोसीजर होता है और मतलब इसमें क्या क्या जो अशिया हैं क्या इस्तेमाल होती हैं जहाज़ के अलावा? देखिए, इस पे जो जहाज़ का खर्चा है जो हमें बताया गया, वो जो आर्मी के पास 2 किस्म के जहाज़ हैं, एक का $3000 पर आवर और एक था उसका था $6000 पर आवर, ये उनका खर्चा है। इसके अलावा एक जो हम सिल्वर आयोडाइड जो केमिकल होता है वो 7 लाख रुपए पर केजी है। तो ये इस तरह के ये खर्चे वगैरह होते हैं। बहुत शुक्रिया चौधरी साहब, ये मुख्तसर सूरत हाल जी। और अब देखते हैं कि कब तक जो दीगर इदारे हैं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ निशानदेही करनी होती है कि फ़लाँ क्लाउड पर अगर स्प्रे किया जाए तो बारिश बरस सकती है, बाकी दीगर इदारों का काम है। तो अब देखते हैं कि कब इस पर अमल होता है और हमें कब मसनूई बारिश देखने को मिलती है। जी ठीक है सुहेल कैसर, बहुत शुक्रिया आपका। लाहौर को घेरने वाली स्मोक की तारीख काफ़ी पुरानी है। स्मोक से 1909 में ग्लासगो और एडनबर्ग में 1000 अमवात हुई थी। स्मोक का लफ्ज़ पहली बार 1905 में बरतानवी साइंसदान H.A. डेसोज ने इस्तेमाल किया था। लाहौर हर साल 3 माह के लिए स्मोक के निर्गे में रहने लगा। बच्चे, जवान, बुजुर्ग स्मोक से मुख्तलिफ बीमारियों में मुब्तला रहते हैं। धुआं और धुंध मिलकर फजा को जहरीला बना देते हैं। लाहौर में स्मोक के बादल 2014 में छाना शुरू हुए। स्मोक की तारीख पुरानी है। स्मोक का लफ्ज पहली बार 1905 में बरतानवी साइंसदान H.A. डेसोज ने इस्तेमाल किया। दुनिया के मशहूर और बड़े शहर भी स्मोक से बच नहीं सके। स्मोक से 1909 में ग्लासगो और एडनबर्ग में 1000 अमवात हुई। अमीर ममालिक पैसे के जोर पर स्मोक का कोई ना कोई तोड़ कर लेते हैं। पाकिस्तान में स्मोक से निजात के लिए बारिश की दुआएं की जाती हैं। माहिरीन कहते हैं लाहौर को स्मोक से निजात दिलाने के पायदार और तवील मयाद इक़दामात उठाए जाने जरूरी हैं। इस हवाले से मुल्क के हर तबके को अपना हिस्सा डालना होगा। कैमरा टीम के हमरा ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। यहाँ पर आपको बताएं कि पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स का एक और इनकलाबी कदम। पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त, तमाम मुलाजमीन और अफसरान के बच्चों को फीसों में खुसूसी रियायत दी जाएगी। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स और पंजाब पुलिस के दरमियान मुआहदे पर दस्तखत हो गए। मुदस्सिर हुसैन रिपोर्ट करेंगे।
पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स और पंजाब पुलिस की तालीम दोस्त काविश। पुलिस शोहदा के बच्चों के लिए तालीम मुफ्त। मुलाजमीन के बच्चों को फीस में 50% रियायत दे दी गई। सेंट्रल पुलिस ऑफिस में खुसूसी तकरीब। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स और पंजाब पुलिस के दरमियान MOU तय पा गया। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल ने दस्तखत किए। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल, डायरेक्टर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस आगा जाहिर, प्रोजेक्ट डायरेक्टर डॉक्टर शाहिद महमूद की तकरीब में शिरकत। एडिशनल IG रियाज नजीर गाड़ा और DIG फाइनेंस एंड वेलफेयर गाजी सलाहुद्दीन भी तकरीब में मौजूद थे। एलाइड स्कूल्स, EFA स्कूल्स, पंजाब कॉलेजेस और हदफ कॉलेजेस में शोहदा के बच्चों की तालीम फ्री होगी। पुलिस अफसरान, एहलकारों और गाजियों के बच्चों को माहाना ट्यूशन फीस, एडमिशन और प्रोसेसिंग फीस में 50% रियायत दी जाएगी। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने शोहदा और पंजाब पुलिस के दीगर मुलाजमीन के बच्चों का भरपूर एहसास करने पर पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस एंड स्कूल्स इंतजामिया से इजहार तशक्कुर किया। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रोफेसर सुहेल अफजल ने पंजाब पुलिस के बच्चों को जदीद तालीम और ट्रेनिंग देने का ऐलान किया। निगरान सूबाई वजीर बिलाल अफजल और पंजाब कॉलेजेस के वफ्द को CPO ऑफिस के मुख्तलिफ शोबों का दौरा भी करवाया गया। महकमा स्कूल एजुकेशन ने छुट्टी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। 24 और 25 नवंबर को 10 अजला में स्कूल बंद रहेंगे। महकमा स्कूल एजुकेशन का कहना है कि 27 नवंबर से सूबे भर में तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ होगा। मुतल्लिका अजला के CEO एजुकेशन अथॉरिटीज़ फैसले पर अमल दरामद करवाएंगे। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं आतिफ परवेज से। जी आतिफ, बताइएगा, स्मोक के बायस सबसे ज़्यादा जो है बच्चों की तालीमी सरगर्मियाँ मुतासिर हो रही हैं। हुकूमत को कितना वक्त लगेगा स्मोक पर काबू पाने में? जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से दावे तो किए जा रहे हैं कि मुख्तलिफ इक़दामात इस हवाले से जो है वो कुछ किए जा रहे हैं और कुछ प्लान भी है। मौसमी बारिश जो है वो भी बरसाई जाएगी, लेकिन अभी तक तमाम तदबीरें जो हैं वो उस तरह के नताइज नहीं सामने लाई जो कि हुकूमत सोच रही थी। तो अब जो ज़्यादातर इक़दामात ये छुट्टियों के हवाले से किए जा रहे हैं। एक दफ़ा फिर जो है वो जुम्मे और हफ्ते को छुट्टी का ऐलान किया गया था, तो उसका अब नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक लाहौर, गुजरावाला, साहिवाल, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान डिवीजन में जो है वो स्कूल बंद रहेंगे। ये 24 और 25 जो है वो नवंबर बंद किए। और महकमा स्कूल एजुकेशन के नोटिफिकेशन के मुताबिक जो है 27 नवंबर से सुबह भर के तमाम स्कूलों में तालीमी सरगर्मियाँ एक दफ़ा दोबारा से बहाल हो जाएंगी। और इस फैसले पर अमल दरामद करने के लिए मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज़ के सरबराहान को हिदायत की गई है कि वो टीमें तश्कील दें जो इजला की तहसीलों चेक करें कि अगर स्कूल खुला है तो उसको बंद करवाएं। आतिफ, ये सिर्फ स्कूलों के लिए है या यूनिवर्सिटीज़ के लिए भी है नोटिफिकेशन? जी अभी महकमा स्कूल एजुकेशन ने जारी किया, और जो पुरानी प्रैक्टिस थी उसके मुताबिक महकमा हायर एजुकेशन जो है वो नोटिफिकेशन जारी नहीं करता, लेकिन छुट्टियों का अमल दरामद होता है। और इस हवाले से PDMA ने भी एक नोटिफिकेशन निकाला है। ठीक है, आतिफ परवेज अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। शहर में आलूदगी एक बार फिर मुजरे सेहत हद तक पहुंच गई है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 तक बढ़ गया है, जबकि आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर है। आपको बता रहे हैं कि शहर में आलूदगी एक बार फिर मुज़रे सेहत हद तक पहुंच चुकी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 तक बढ़ गया है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर है। आपको बता रहे हैं कि स्मोक के बाइस मुज़रे सेहत असरात और आलूदगी बढ़ने लगी है। एयर क्वालिटी इंडेक्स 361 तक बढ़ चुका है। आलूदगी के एतबार से लाहौर का दुनिया भर में पहला नंबर है। इसी हवाले से बात करेंगे मोहम्मद अली से, जो इस वक्त मॉल रोड पर मौजूद हैं। अली, क्या मंजरनामा है मॉल रोड का? जी, मॉल रोड पे इस वक्त मैं मौजूद हूँ और यहाँ पे स्मोक की ये सूरत हाल है कि सांस लेना भी मुश्किल है। जो जहरीले ज़रात हवा में मौजूद हैं उनसे न सिर्फ लाहौर, गुजरावाला, मुल्तान, सरगोदा, फैसलाबाद, साहिवाल, ये तमाम डिवीजन जो उनसे हैं ये मुतासिर हैं। लाहौर के जितने अतराफ के इलाके हैं जिनमें रिंग रोड का इलाका है, बंद रोड है, बकर मंडी साइड है, फैक्ट्री एरिया साइड है, इस तरह कायदे इंडस्ट्रियल एरिया, ये तमाम एरियाज शहर के अंदर अगर बात की जाए 361 तक पहुंचा हुआ है। मजमूई तौर पे अगर ओवरऑल बात की जाए तो 400 से अबव जा रहा है लाहौर का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है। मुख्तलिफ इलाकों का मुख्तलिफ रिकॉर्ड किया जा रहा है। इसमें कैंट डिवीजन में अभी कहा जा रहा है कि एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और जो जहरीले ज़रात मौजूद है हवा के अंदर उसकी वजह से गले की बीमारियों में इजाफा है। नज़ला, ज़ुकाम, बुखार और गले की खराश और बिलखसूस जो
फेफड़ों के पेशेंट है, दिल के मरीज हैं, उनके लिए सांस लेना बहुत मुश्किल है। डॉक्टर्स का कहना है कि नीम गर्म पानी से उन्हें गरारे करनी चाहिए। नीम गर्म पानी का इस्तेमाल बताया जा रहा है। उसके साथ साथ मास्क कहा जा रहा है कि मास्क पहना जाए। ट्रैफिक पुलिस उनसे वो कार्रवाई कर रही है। धुआं छोड़ने वाली गाड़ियाँ, इसके अलावा जितनी भी फैक्ट्रियाँ लाहौर के इर्द गिर्द मौजूद हैं वहाँ पे भी कोशिश की जा रही है कि आलूदगी जो फैला रही चीज़ें उनको रोका जाए, जिसमें टायर जलाने पे भी पाबंदी है। दीगर जो भट्ठा पे ईंटें बनती हैं, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। खबर है कि जिन्ना हाउस हमला केस इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में नामजद 133 मुलजमान की जमानतों पर समाअत हुई। 16 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत मंजूर कर ली। सनम जावेद के शोहर अतीक रियाज समेत 7 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत खारिज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे नुमान नूर से। जी नुमान, बताइएगा। जी, इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में जिन्ना हाउस हमला केस में नामजद 133 मुलजमान की दरख्वास्त जमानत पर समाअत हुई, जबकि अदालत ने जिन्ना हाउस हमला केस में 16 मुलजमान की दरख्वास्त जमानतें मंजूर कर ली हैं और इस हवाले से 7 मुलजमान की दरख्वास्त जमानतें खारिज की गई हैं। जबकि इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के जज अरशद जावेद ने केस पर समाअत की। अदालत ने आज सुबह 9 बजे समाअत शुरू की तो तफ्तीशी अफसर की जानब से रिकॉर्ड पेश न किया गया, जबकि अदालत ने इजहार बरहमी करते कहा कि आज अगर रिकॉर्ड पेश न किया गया तो दरखास्तें देखकर कानून के मुताबिक फैसला करूंगा। जिसके बाद तफ्तीशी अफसर अदालत में पेश हुआ और अदालत में रिकॉर्ड पेश किया गया, जबकि अदालत ने दलाइल सुनने और स्पेशल प्रोसिक्यूटर फरहाद अली शाह अदालत में पेश हुए। उन्होंने मौका बताया कि इन मुलजमान की शिनाख्त हो चुकी है। मुलजमान जिन्ना हाउस जलाओ गिरोह के मुकदमे में मुलव्विस हैं। इन मुलजमान की जमानतें खारिज की जाएं। जबकि मुलजमान के बुकरा ने अदालत में मौका बताया कि ये एक सियासी मुकदमा बनाया गया है, इसमें मुलजमान का कोई किरदार ना है। अदालत मुलजमान की जमानतें मंजूर करने का हुक्म जारी करे, जबकि अदालत ने 16 मुलजमान की जमानतें मंजूर कर ली, 7 मुलजमान की जमानतें खारिज कर दी और बकिया मुलजमान की जमानतों पर समाअत पीर तक जो है वो मुलतवी कर दी है। जबकि इन मुलजमान के खिलाफ थाना। ठीक है, नौमान नूर अपडेट कर रहे थे, आपका शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुस्तकिल अमन के क़याम पर जोर। उनका कहना था कि पायदार अमन तनाज़ फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल से ही मुमकिन है। 47 दिन पूरी दुनिया पर क़यामत बन कर गुजरे हैं। आज़ाद और ख़ुद मुख्तार रियासत के क़याम तक फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखेंगे। फ़लस्तीनियों की हिमायत जारी रखी जाएगी, इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ हैं। हसन, बताइए क्या अपडेट है आपके पास? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आज़म और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सदर मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का मशरिक़ वस्ता में पायदार और मुस्तकिल अमन के क़याम पर जोर देते हुए कहा कि जगबंदी को मुस्तकिल हल की तरफ अमली कदम बनाने की कोशिश नागज़ीर है। दो रियासती हल में पायदार अमन और मसले का मुस्तकिल हल है। पायदार अमन तनाज़ा फ़लस्तीन के मुनसिफ़ाना हल से ही मुमकिन है। 47 दिन पूरी दिन पर क़यामत जो है पूरी दुनिया पर क़यामत बनकर गुजरे हैं। उन्होंने कहा कि जख्मियों के इलाज, बेघरों की रिहाइश और इमदादी सामान की फराहमी तेज बनाने पर तवज्जो देना होगी। मज़लूम फ़लस्तीनियों की इमदाद और जख्मियों के इलाज मुआवजे के लिए तमाम वसाइल बुरुए डाल लाए जाए। यतीम बच्चों की देखभाल के लिए इज्तिमाई इंतजाम वाज़ेह किया जाए। उन्होंने कहा कि क़यामत खेज मनाज़िर एहसास रखने वाला कोई इंसान बुला नहीं सकता। जिसमों पर लगे जख्म भर जाएंगे, रूह और सोच पर लगे जख्म नहीं भरेंगे। उन्होंने कहा कि 1967 की सरहदों और बैतुल मुक़द्दस दारुल हुकूमत के हामिल आज़ाद और खुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम तक फ़लस्तीनियों की भरपूर हमायत जारी रखेंगे। जी ठीक है, डिप्टी ब्यूरो चीफ हसन रजा हमारे साथ मौजूद थे, बहुत शुक्रिया आपका। खबर है कि अलहमरा में महकमा सोशल वेलफेयर और बैतुल माल के ज़ेर एहतमाम बच्चों के आलमी दिन की मुनासबत से खुसूसी तकरीब का एहतमाम। मुख्तलिफ स्कूल्स और निजी NGOs के बच्चों ने हुकूक पर मबनी प्लेज और पपेट शो में सलाहियत के जौहर दिखाए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं वहाँ मौजूद हमारे नुमाइंदे फ़हद अमीन से। जी फ़हद, बताइएगा। आज बिल्कुल बच्चों के आलमी दिन के मौका पर आज महकमा सोशल वेलफेयर एंड बैतुल माल की जानिब से जो है वो खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है, जिसमें जो है वो मुख्तलिफ स्कूलों और कॉलेज़ के बच्चे जो है वो उन्होंने शिरकत की है और अपने हकूक़ के हवाले से मुख्तलिफ किस्म के जो है वो ड्रामे
پپٹ شو اور جو ہے وہ مختلف جو ہے وہ پرفارمنس دی ہیں. آج ہمارے ساتھ ڈی جی سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک موجود ہیں. ان سے مزید جانتے ہیں کیا کہنا ہے ان کا. دیکھیں جو اس وقت کا تھیم ہے وہ ایوری رائٹ فار ایوری چائلڈ ہے، یعنی ہر بچے کے لیے ہر حق جو ہے وہ ہونا چاہیے. جو رائٹس بڑے انجوائے کرتے ہیں وہ چھوٹے بچوں کے بھی. ایجوکیشن کا رائٹ ہے، تعلیم ان کا حاصل کرنا ان کا حق ہے، ہیلتھ ان کا حق ہے، نیوٹریشن ان کا حق ہے، سیف پلیسز ان کا حق ہے، انٹرٹینمنٹ سپورٹس ان کا حق ہے. یہ تمام وہ حقوق ہیں. پانی کلین واٹر جو ہے وہ ان کا حق ہے. تو یہ وہ تمام حقوق ہیں جو بچوں کو ملنے چاہیے. پاکستان میں آبویسلی غربت کی شرح زیادہ ہے، بچے متاثر ہو رہے ہیں، اور تمام جو سچویشن ہوتی ہے، اگر جیو پولیٹیکل ایشوز آئیں گے یا کلیمٹیز آئیں گی، ڈیزاسٹرز آئیں گے، اس کا سب سے زیادہ امپیکٹ بچوں اور عورتوں پر ہوتا ہے. تو اس کے لیے ہمیں بڑا ریزیلینٹ ہونا پڑے گا. اس کے لیے ایسی پالیسیز بنانی پڑیں گی. ایک تو پالیسی کے ساتھ ساتھ ہمیں شیلٹر ہومز جہاں پر بچوں کو رکھا بھی جا سکے، جو بچے وہ جو بہت ولنریبل لائک آرفن ہے. سو ہمارے سوشل ویلفیئر ڈپارٹمنٹ اس پہ کافی کام کر رہا ہے. بالکل آپ نے ڈائریکٹر جنرل سوشل ویلفیئر مدثر ریاض ملک کی گفتگو سنی. ان کا کہنا ہے کہ آج کے دن جو ہے وہ یہ عہد کیا جاتا ہے کہ ہر بچے کے لیے مساوی حقوق، یکساں حقوق جو ہیں وہ اسے فراہم کیے جائیں، تاکہ بچوں کو تعلیم حاصل کرنے کا موقع مل سکے، انہیں جو بھی ان کے حق، جو ان کے حقوق ہیں وہ انہیں میسر آ سکے. تو یہی وجہ ہے کہ آج کے دن کے موقع پر الحمرہ ہال میں جو ہے وہ یہ تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے، جس میں مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے افراد کی بڑی تعداد نے جو ہے وہ شرکت بھی کی ہے. ٹھیک ہے، فہد امین اپڈیٹ کر رہے تھے، آپ کا شکریہ. اردو کی غیر قانونی پیوندکاری کا ایک اور معاملہ منظر عام پر آ گیا ہے. معاملہ کیا ہے جانیں گے شہزیب شہزاد سے. جی شہزیب بتائیے. جی بالکل، اس وقت میں تھانہ بھگوان پورہ میں موجود ہوں، جہاں پہ پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ماں بیٹا کو گرفتار کیا ہے، جو کہ گردے کی غیر قانونی پیوندکاری کے مکروہ دھندے میں ملوث تھے. اس وقت صفیہ بی بی میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں، جانتے ہیں. اچھا میڈم، آپ نے نعیم کا گردہ نکالا، نعیم کو ٹریپ کیسے کیا، اس کا گردہ کہاں پہ جا کے نکالا، مجھے اس حوالے سے بتائیے گا. آپ نے بتایا کہ آپ نے 2.5 سال پہلے صفیہ کا گردہ نکالا. مانت سے پوچھے جا کے قبر. مانت کون ہے یہ بتا دیں. مانت جو اس کے گھر رہ کے آیا، یہ خود رہ کے آیا، میں نہیں رہ کے آئی. اس کو سارا پتہ ہے یہ مانت کون ہے. مانت ہی لے کے آیا تھا، مانت ہی آگے لے کے گیا. ان کے گھر آیا، میں نے دیکھا تھا، اس نے مجھے دیکھا تھا. اب انہوں نے میرا نمبر دے دیا کہ ان سے پیسے لو. کتنے پیسوں پہ ڈیل ڈن ہوئی تھی آپ کی نعیم کے ساتھ؟ میں نے نہ دیے اس کو پیسے، تو نہ میں نے لیے ہیں آگے سے. یہ مانت نے ہی دیے تھے، مانت نے اس کو لیا ہے. یہ مانت کا کام میرا نہیں ہے. تو پھر اس نے آپ کو کیوں گرفتار کروایا، اور آپ جو ہیں وہ ڈاکٹر فواد کے ساتھ آپ کا کیا تعلق رہا؟ بیٹا ڈاکٹر فواد جب 2016 میں پکڑی گئی تھی، اس وقت میرے جاننے والے ہی تھے. میں ایسے کیوں کہوں کہ نہیں، ڈاکٹر فواد کے ساتھ تعلق تھا تو وہ ایک ریگولر پہلے کرتا تھا، اس وقت سے میرا تعلق تھا. پولیس نے کہاں سے گرفتار کیا آپ کو؟ مجھے تو گھر سے ہی کیا. مجھے تو وہ کہاں پہ گھر ہے آپ کا؟ رائیون روڈ پہ. رائیون روڈ پہ آپ کام کرتی تھی. نعیم نے آج کیوں گرفتار کروایا جب 2.5 سال پہلے اس کی کڈنی کا آپریشن کیا گیا؟ یہ تو ان سے پوچھ لیں. اچھا آپ مجھے بتائیں کیا کہنا چاہتے ہیں. میں سر یہ کہنا چاہتا ہوں میڈیا سے کہ آپ لوگ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بھی ہیلپ کریں. ٹھیک ہے سر، 2.5-3 سال ہو گئے ہیں. اب ان کے پاس انہوں نے امانت سے کچھ کروایا. امانت کی وائف کچھ دن پہلے ہمارے گھر آئی، ہمیں بلیک میل کر کے وہ کہتی ہمیں پیسے دو، 20,000 یا 30,000 روپے ادھارا دو. ہم نے اس سے معافی مانگی کہ جب ہم یہ کام ہی چھوڑ چکے ہیں 2.5-3 سال پہلے، ہم آپ کو کیسے پیسے دے دیں، یا اب ہم آپ کو جانتے نہیں ہیں، ہمیں کیا کہنا چاہتے ہیں. وہ چلی گئی ہے. اس کے بعد ان کا بہت شکریہ شہزیب شہزاد.